ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। राज, क्या हुआ राज? अभी तक सोई नहीं? आज तो पूरा दिन बिजी रहा। मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा अवनी, तो सोचा तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें सुनूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। कुछ बोलो ना अवनी, तुम्हारी आवाज ठंडी हवाओं की तरह होती है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना राज। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है कि कब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे और मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। राज, तुमने अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में बात की? क्या कहा उन्होंने? बोलो ना। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या? पर क्यों राज? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, तुम्हें देखे और पहली नजर में तुम्हें पसंद कर ले। ऐसा मैंने किया था। लेकिन राज, अगर मैं उन्हें पसंद ही नहीं आई तो? हाँ, ये पॉसिबल है कि वो तुम्हें पसंद ना करे। हाँ? क्योंकि वो तुमसे प्यार करेंगे। राज, ऐसे सीरियस मामले में भी तुम्हें मस्ती सूझ रही है? के सॉरी। एनीवेज, कुछ बताओ ना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। कैसे है वो? उनके बारे में क्या बताओ अवनी, सच में वो दोनों बहुत चिल्ड आउट है। तुम्हें ऐसे पेरेंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। लाइफ में बाकी सब लाइटली लेते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है ना, ओह माय गॉड, सुपर सीरियस हो जाते हैं। व्हाट? तुम्हारी मॉम काम भी करती है? काम? अरे दिन रात अपने प्रोजेक्ट में डूबी रहती है। उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि जी जान से काम करो और जी भर के पार्टी करो। अब देखो ना, इतने सालों से वो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां का काम संभालते हैं और यहाँ का भी। आ गई ना चिंता की रेखा चेहरे पे। अवनी डोंट वरी, मैंने कहा ना, वो तुम्हें देखते ही पसंद करेंगे। ज्यादा सोचो मत। तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड की पार्टी में जाना है ना कल, तो सो जाओ। तुम्हें सबसे खूबसूरत दिखना है कल। तुम्हारी ब्यूटी स्लीप जरूरी है। ओके? ओके, गुड नाइट, लव यू। लव यू टू अफनी। ये कहाँ लाई आप मुझे? तुम्हें अपनी बेटी से मिलना था ना? वो देखो, वो रही। ये मेरी कितनी बड़ी हो गई है ये। बहुत प्यारी बच्ची है। मेरा तो दिल ही आ गया पूजा पर। लेकिन ये औरत, इसे तो पता ही नहीं है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। लेकिन पूजा तो बहुत खुश लग रही है इन लोगों के साथ। इतने बड़े घर में रह रही है, पैसे वाले होंगे, सब कुछ मिलेगा मेरी बेटी को यहाँ पर। मैं दिन रात मेहनत भी करूंगी ना, तो भी ये सुख कहाँ दे सकूंगी मैं इसे। मैंने कहा था ना कि ये बच्ची लॉटरी का टिकट है तुम्हारे लिए। अरे ये रकम तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें और बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन हाँ, सिर्फ तब जब तुम बिल्कुल वैसा करोगी जैसा मैं कहूंगी। लेकिन आप ये सब क्यों करोगे मेरे लिए? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये औरत ठीक नहीं है। ये पूजा से प्यार का सिर्फ दिखावा करती है, दिखावा। तुम्हें पता है, ये तुम्हारी पूजा को भूखा रखती है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची इन लोगों के साथ नहीं रहनी चाहिए। आप जो कहोगी मुझे मंजूर है। गुड, ये तो मान गई। इसका मतलब पूजा के साथ तुम्हारे रिश्ते के दिन भर गए माधुरी। जी, बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी भी जल्दी करेंगे। अरे वाह, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाप बेटे का मिलाप हो गया, क्या बात है। याद है अक्षत, उस दिन तुमने अपनी बातों में हमें उलझाकर इस कंपनी को बचाया था। क्या कहा था तुमने? कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्टर्स को तुम्हारी जरूरत है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें अपना पैसा लगाने के लिए एक बेहतर होटल प्रोजेक्ट मिला है। सनशाइन ग्रुप ऑफ होटल्स
मिसेस अंजलि की इंटरनेशनल होटल चेन है और जो काम इन्होंने किया है उससे यह बात तो पक्की है कि अब हम सारे इन्वेस्टर्स आपके प्रोजेक्ट से पैसा निकालकर मिसेस अंजलि के प्रोजेक्ट में लगाएंगे। हमारे पुराने रिश्ते की खातिर सोचा कि आपको यह बात बता ही दूं। मिसेस अंजलि के अब्रॉड से आते ही होटल बिजनेस में उनका दर्जा और उनकी अहमियत इतनी बढ़ गई है कि अब हर इन्वेस्टर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो ही लेंगे। चलता हूं। मिसेस अंजलि, ये कौन है? पता नहीं डैड कौन है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस ले लिया तो फिर प्रोजेक्ट रुक जाएंगे डैड। सही कह रहे हो तुम। अगर इस वक्त ऐसा कुछ होता है तो सर पे पार्ट टूटने वाली बात होगी हमारे लिए। हमें अपने इन्वेस्टर्स को अश्योर और कन्विंस रखना है ताकि वो हमारा साथ ना छोड़े। जी डैड, मैं राज से पता करवाता हूँ कि ये मिसेस अंजलि है कौन। नहीं, राज अब इस घर का होने वाला दामाद है। अब ये सब काम उससे करवाना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि उसे इस बारे में कुछ मत बताओ। ये सब कुछ तुम ही हैंडल करो। ठीक है डैड। राज, तुम आ गए। होने वाले दामाद की स्पेशल पोजीशन एंजॉय कर रहा हूँ। ये आना जाना अब कितना आसान हो गया है। ओह, तो तुम पार्टी के लिए ये पहन रहे हो? ठीक है, मैं भी कुछ मैचिंग का पहनती हूँ। एक मिनट, मैचिंग मतलब? मैं थोड़ी ना आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? अवनी, तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं वहां किसी को जानता भी नहीं हूँ। राज, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने सबसे कह दिया कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। बट अवनी, वो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना। आई एम श्योर जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा ना, तुम भी नहीं आना चाहोगी। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे और मेरे फ्रेंड्स मेरे हैं। एक मिनट, ये तुम्हारे और मेरे हम दोनों के बीच में कब से होने लगा? असल में तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे बंद के नहीं रहना चाहते। तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? बट अवनी, मैं रेडी हो जाऊं। भाभी, क्या भावनी, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? राज के साथ झगड़ा हुआ क्या? भाभी मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? भाभी, जब दो लोग एक दूसरे के साथ बन जाते हैं तो क्या वो अलग से लाइफ जी सकते हैं? अलग फ्रेंड्स, अलग बैकग्राउंड, अलग सर्कल, क्या वो साथ नहीं रह सकते? क्या उनका साथ रहना जरूरी नहीं होता? जी नहीं अंकल, मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ। बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, कोई कमाई नहीं है इसमें। बताइए ना भाभी। हाँ, हमें साथ तो रहना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता अवनी। तो बेटर यही होगा कि हमेशा साथ निभाने की उम्मीद ही ना रखो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर सेल्फिश बन जाता है, अपनी ही मर्जी चलाता है। तो अच्छा यही होगा ना कि तुम भी अपनी लाइफ खुद के लिए जियो। दूसरों पर डिपेंड करोगी तो तुम ही हर्ट होगी ना। ऑल ओके ना भाभी? हाँ, ऑल ओके। तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? ऐसे ही मैं चेंज कर लेती हूँ। अक्षत भैया, आप कब आए? बस अभी। मैं चाय ले आती। तो बहुत बड़े बड़े मशवरे दिए जा रहे हैं आजकल अवनी को। मैं सेल्फिश हूँ। अक्षत, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारे मतलब से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस की वैसे ही बहुत टेंशन है, मैं बस फाइल लेने आया था। ये फालतू की बहस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। गॉड डैम इट, मेरी फाइल कहाँ है? अक्षत की मेरी डिजाइन से इन्हें फेंको मत ऐसे। तो इस तरह बिखरा के क्यों रखी है यहाँ पे? तुम्हारे डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी फाइल इंपॉर्टेंट है। तो तुम अपनी फाइल संभाल के क्यों नहीं रखते? तुम मेरे और अपने काम की बराबरी कर रही हो। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। क्यों? सिर्फ तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं? हाँ, ऐसा ही समझ।
भाई एक ही तो बिटिया है हमारी, उसकी शादी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।